शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शान हैदर और आप देख रहे हैं प्राइस एक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, वरना ना कीजिएगा। चैनल बनाने का हरगिज़ मकसद जो है या चैनल से कमाना या कुछ पहुँचाना या कुछ हासिल करना नहीं है। चैनल बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि लोगों तक इल्म बांटा जाए, सीखो, सिखाओ और एक दूसरे की मदद करो, अपने एक दूसरे की ज़िंदगी में आसानियाँ करें हम। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और मैं सबसे पहले आपको अपने लिए इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत ग्राउंड लेवल से उठकर जो यहाँ तक पहुँचा हूँ और अपने इल्म को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला कि मेरा ख़ुद का भी रिवीजन होगा, रिवाइज़ होगा। मैं ख़ुद भी जो है जो मैंने पिछला पढ़ा हुआ होगा वो मेरे आगे काम आएगा रिवीजन के अंदर। और जो न्यू लोग होंगे, इस वीडियो बनाने का मकसद था कि उन तक भी इल्म पहुँचेगा। इसका डबल फ़ायदा होगा, मतलब कि सिखाने में भी फ़ायदा है। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने से पहले जो है मुझे इस फील्ड का पता तो बहुत पहले से था, मगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इस चीज़ के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने शुरू में गलती की थी, मैं चाहता हूँ कि वो न्यूबीज़ ना करें। कि जब तक आप इसके अंदर मुकम्मल महारत हासिल ना कर लें, नो डाउट इसके अंदर बहुत पैसा है, ठीक है, नो डाउट 95% लोग जो है इसमें फेल भी होते हैं। उसमें मार्केट की गलती नहीं होती, उसमें हमारी खुद की गलती होती है, क्योंकि हम बेसब्रे होते हैं। हमें चाहिए एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट, हमें चाहिए एक महीने के अंदर रिजल्ट, हमें चाहिए 6 महीने के अंदर रिजल्ट। एक ग्रेजुएशन करने के लिए या आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं उसके लिए आप या पहली जमात से लेकर 10वीं क्लास भी अगर आपने पास करनी है तो आप उसके लिए भी साल एग्ज़ाम देते हैं। 1 साल के बाद आपका जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद जो है आपका हर साल पेपर देने के बाद आपका इंटर होता है, फिर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। उसमें भी आप इंतज़ार करते हैं, पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तब जाके आपके हाथ में एक रिज़ल्ट आता है। इसी तरीके से किसी भी फील्ड को बिना सीखे करना वो नुकसान है, जो कि हमने भी किया और जो कि 95% जो अक्सर ट्रेडर्स बोलते हैं, एक्सपीरियंस जो हमारे एनालिस्ट हैं, उनका जो तज़िया है ना, वो यही है कि 95% ट्रेडर्स अपना नुकसान करते हैं। उसकी असल वजह ये है कि पेशेंस नहीं होता, ठीक है, और उनको रिजल्ट्स बहुत फास्ट चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेक्स, और इतनी बड़ी मार्केट के अंदर आप ये समझ लें कि आप एक छोटी सी नमक के दाने के बराबर एक अमाउंट लेकर आए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा इसके अंदर मिलियनेयर बन जाऊं और बहुत जल्दी और कम टाइम में बन जाऊं। ये कोई जादू की मशीन नहीं है या जादू का चिराग नहीं है। इसमें आगे बढ़ने की सिर्फ एक ही चाबी है और वो है तालीम। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर इस फील्ड में मत आए, ये आपके लिए है ही नहीं फिर। और अगर आप लर्निंग एटीट्यूड है आपका तो आप इसमें हमेशा टिके रहेंगे। इसकी पढ़ाई का कोई दी एंड नहीं है। आपने बेसिक के बाद एडवांस लेवल को पढ़ते जाना है, ग्रो करते जाना है, पढ़ते जाना है, ग्रो करते जाना है। इसकी जो सक्सेस की चाबी है वो पढ़ना है। कुछ नया हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इसके अंदर। ये इतना वसी फील्ड है, इतनी फैली हुई फील्ड है कि आप बोलेंगे अच्छा ये भी चीज़ थी जो मैंने पढ़ी नहीं। पूरी दुनिया के ट्रेडर्स, बड़े से बड़ा ट्रेडर हो या छोटे से छोटा ट्रेडर हो, नफ़े नुकसान का दोनों ही सामना करते हैं। दोनों नुकसान उनको भी होते हैं जो सबसे बड़े ट्रेडर्स होते हैं,
नुकसान उनको भी होते हैं जो सबसे छोटे ट्रेडर होते हैं। नुकसान सबका होता है इस चीज़ के अंदर, मगर नुकसान उसका कम होता है जिसने इसे पढ़ के किया हो, जिसने अपना टाइम सर्व किया हो पढ़ाई के अंदर। जो सिर्फ यही सोच के आ रहा है मैंने बस पैसा बनाना है, पढ़ना नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर वो ये फील्ड उसके लिए नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, पैसा भी ज़ाया करेंगे, फिर आप कुछ और करें। फॉरेक्स उसी के लिए जो लर्निंग माइंडसेट है। सीखने के बाद भी कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता इस फील्ड के अंदर कि मैंने मुकम्मल तौर पर इस फील्ड का पूरा इल्म हासिल कर लिया है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं कह सकता अपने आप को कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। आप सब कुछ सीखने के बाद भी आपको ये फील होगा कि मैंने बहुत कुछ अभी भी रह गया है जो मैंने सीखना है। इतनी बड़ी मार्केट है ये। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ेंगे इसके अंदर, आपको टेक्निकल एनालिसिस करने, टेक्निकल के अंदर हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। आपकी प्राइस एक्शन आ जाएगा, इसका कैंडलस्टिक चार्ट्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। एसएमसी तरीके से कर सकते हैं, आईसीटी तरीके से कर सकते हैं, सीआरटी तरीके से कर सकते हैं। तो बेशुमार और आगे भी बहुत सारे कोर्सेज आएंगे जैसे जैसे वो गुजर। आपको अपने आप को ट्रेंड के साथ रिफॉर्म करते रहना है, इसके अंदर चेंज करते रहना है अपने माइंडसेट को, लर्निंग एटीट्यूड के साथ साथ। दुनिया की सबसे बड़ी फील्ड फॉरेन एक्सचेंज, आज से तकरीबन सदियों पहले पीछे चले जाएं तो लोग पहले भी ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एक दूसरे से तिजारत करना, मुनाफा, बिजनेस। लोग पहले करेंसी में नहीं करते थे, पहले आपके पास दाल है, मेरे पास चावल है, ठीक है, मैं दाल की खेत जो है उगाता हूँ, आप जो है चावल उगाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, आप मुझे चावल दे दें, मैं आपको दाल दे देता हूँ। दोनों के बीच में जो तबादला हुआ, जो बिजनेस हुआ, वो ट्रेड है। पहले ज़माने में ऐसा होता था। फिर उसकी जगह ले लिया, ठीक है, आपके सिक्कों ने। फिर उसकी जगह ले लिया आपका पैसों ने, करेंसी पेपर ने। फिर उसकी जगह ले लिया आपका कमोडिटीज, गोल्ड्स वगैरह, सिल्वर वगैरह, ये सारी चीजें आ गई। और अब आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी आपके सामने, वर्चुअल लोग ऑनलाइन कर रहे हैं सब चीजें। बैंकिंग जिस तरीके से ऑनलाइन होती थी, कहने का मतलब क्या है, दुनिया बदल रही है, ट्रेड्स नहीं रुक रही, ट्रेड्स हो रही हैं। आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, ट्रेड्स तब भी होती थी, और आप और मैं इस दुनिया से चले भी जाएंगे, ट्रेड्स तब भी होंगे। ट्रेडिंग नहीं रुकेगी, ट्रेडिंग हर सूरत में हो रही है। आप परचून की दुकान पे जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो आपको सामान देता है, ठीक है, ट्रेड है, बिजनेस है। इसी तरीके से वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इनोवेशन होती चली गई, ट्रेडिंग का स्टाइल बदल गया बस। तो इसी के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हैं, इसमें सक्सेस होना चाहते हैं, इसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को सबसे पहले तो लर्निंग एटीट्यूड रखना है। हम आगे जाकर इन फ्यूचर इसमें तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। थोड़ा लेक्चर्स मेरे डिले होते हैं क्योंकि मैं बहुत कम यूट्यूब यूज़ करता हूँ और इतना टाइम भी नहीं होता क्योंकि जॉब भी करता हूँ। मगर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा वीडियोस को, चाहे हफ्ते में एक दफ़ा करूँ, मगर मैं करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि मैं एक हफ्ते में एटलीस्ट एक लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँ। एक न्यूबीज़ को जब इस फील्ड में आने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है ना, स्टार्टिंग में वो इस फील्ड में आने से पहले जो है अपने आप को एटलीस्ट 4 महीने कम अज़ कम बेसिक के ऊपर अपना उसका पूरी ग्रिप होनी चाहिए। उसको पता हो इंडिकेटर कैसे प्लेस करते हैं, उसको पता हो कि टर्मिनल को यूज़ कैसे करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसको पता हो कि हैमर कैंडल क्या है, उसको पता हो कि ये सारी कैंडल स्टिक की जो कैंडल्स हैं इनकी पहचान क्या है। एटलीस्ट 4 महीने की उसके पास ग्रिप हो, 4 महीने का ही उसका एडवांस, 5 महीने का भी उसका एडवांस लेवल एटलीस्ट कंप्लीट हो, तब जाकर वो अपना जो है इसके अंदर अपना काम स्टार्ट करे, तब वो हम उसे कह सकते हैं कि वो खड़ा हो सकता। मगर यहाँ तालीम रुकेगी नहीं, यहाँ चलती रहेगी तालीम। मैंने आपको जैसे बताया ना वीडियो के शुरू में, कोई एंड नहीं है इसके पढ़ाई का, मगर आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे इस 8 महीने की स्टडीज़ के अंदर कि आप
इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। आपको ये पता हो जाएगा कि मुझे काम किस तरीके से करना है, क्योंकि इस 8 महीने के प्रोसेस के अंदर आप लॉस भी कर रहे होंगे, प्रॉफिट भी कर रहे होंगे, लॉस भी कर रहे होंगे, प्रॉफिट भी कर रहे होंगे, लॉस भी कर रहे होंगे, प्रॉफिट भी कर रहे होंगे। इस तरीके से आपको गिर के उठना, उठ के संभलना आ जाएगा। तो अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड रखना है, यही कामयाबी है इसकी। इसके अंदर सबसे आपको जो है, जो सुटेबल टाइमिंग्स आपने सेलेक्ट करनी है ट्रेडिंग के लिए। आप की स्क्रीन पे भी मेंशन हो रहा है टाइमिंग का सिलसिला, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पाकिस्तानी टाइम है। आप बेहतरीन टाइम है। ये नहीं है कि एक ट्रेडर के लिए आप सारा दिन बैठे हुए हैं ट्रेड करते जा रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट में हर बार बार ट्रेड करना रिस्क है आपके लिए। आपने अपने आप को पेशेंस पे कंट्रोल रखना है, मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है, अपने ट्रेडिंग का टाइम मुकर्रर करना है। आपने वॉच आउट ज़रूर करना है मार्केट को, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर वक्त घुसे रहना है मार्केट के अंदर, एंट्री ले जा रहे हैं आपने फोकस के साथ एक एंट्री लेनी है, मगर इतनी अच्छी एंट्री लेनी है एनालिसिस करते हुए कि आपका पूरा टाइम जितना भी आपने सर्व किया है वो आपका रिसर्च बेस्ड हो। रोज़ शाम 5 से रात 10 का जो टाइम है ना, पाकिस्तान का बेस्ट टाइम है ट्रेडिंग का।